आखिरकार रोहित शर्मा अंपायर से क्यों लड़ रहे थे, या फिर जब कोहली और अय्यर बैटिंग कर रहे थे तो ईशान किशन के थ्रू रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने क्या मैसेज भिजवाया। इस फोटो में विराट कोहली और क्विंटन डी कॉक ऐसे हंस के बात क्यों कर रहे हैं, या फिर विराट कोहली की 49वीं सेंचुरी पर रोहित शर्मा की वाइफ का क्या रिएक्शन था, या फिर भाई ऐसा क्या हुआ कि शमी ने भी एकदम से रिव्यू लेने को कहा और केएल राहुल ने भी कहा कि भाई ये तो बिल्कुल आउट है, या फिर विराट कोहली ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे थे। तो भाई आज की इस वीडियो में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी नहीं दिखती हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन मूवमेंट्स के बारे में। भाई मैच स्टार्ट होने से पहले विराट कोहली से मिलते हैं AB डिविलियर्स, जो कि उनके दोस्त जैसे नहीं बिल्कुल भाई जैसे हैं, और हमें दिखता है कि रिकी पोंटिंग भी उनसे मिले हैं, शायद वो उनको बर्थडे ही विश कर रहे होंगे। और फिर राष्ट्रगान के बाद हमें दिखता है जो बच्चे आगे खड़े होते हैं वो सारे एकदम से विराट कोहली को चिपट जाते हैं और विराट कोहली उनको कहते हैं कि बाद में मेरे को बर्थडे विश करना, अभी तो खेलने जाना है। फिर भाई मैच स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे होते हैं तो भाई उनके लिए लगाई जाती है लेग स्लिप, और बॉलिंग कौन कर रहे होते हैं, मार्को येंसन। लेकिन भाई इस लेग स्लिप का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भाई वो वाइड बॉल भी फेंकते हैं और वो वाइड बॉल कीपर और लेग स्लिप के बीच में से जाती है और 5 रन मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखता है कि भाई रोहित शर्मा शानदार शॉट्स खेल रहे हैं और वो अपनी परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि उनका विकेट पड़ सकता है। और इसी पर भाई हमें उनकी वाइफ का रिएक्शन भी देखने को मिलता है कि वो भी कितनी खुश है। लेकिन भाई फिर ऐसे ही शॉट खेलते खेलते रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं मैदान में विराट कोहली, और भाई पूरा ग्राउंड चिल्लाने लग जाता है विराट कोहली हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन फिर दूसरी तरफ उसके थोड़ी देर बाद ही भाई महाराज बॉलिंग कर रहे होते हैं और वो गिल को एक मैजिकल डिलीवरी डालते हैं और भाई टॉप ऑफ पे जाके बॉल लगती है और गिल आउट हो जाते हैं। उसके आउट होने के बाद हमें रिएक्शन दिखता है दोनों का, विराट कोहली और गिल, वो दोनों विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये बॉल जाके विकेट्स पे खुद लगी है। भाई महाराज इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे कि विराट कोहली उनकी बॉल पर डिफेंस करने जाते हैं, लेकिन बॉल कीपर के पास जाती है यानी कि डी कॉक, और एकदम से अपील होती है और भाई वहां पर अंपायर भी आउट नहीं देते हैं। लेकिन क्विंटन डी कॉक और महाराज कन्विंस कर लेते हैं टेम्बा बाउमा को और वो रिव्यू ले लेते हैं, और रिव्यू लेते टाइम ही भाई विराट कोहली बता देते हैं कि भाई ये मेरी आवाज़ बैट पे लगने से नहीं आई है, ये आवाज़ आई है पैड पे लगने से। तो भाई जब हमें रिव्यू में भी दिखता है कि एकदम से पहले ही आवाज़ आई है बॉल बैट के जाने से पहले, तो उनका बल्ला पैड पे लगा था। और फिर बाद में उसके जब रिव्यू गवा देते हैं साउथ अफ्रीका वाले तो वो हमें बात करते हुए दिखते हैं क्विंटन डी कॉक से, और वो दोनों उस टाइम हंस रहे थे, शायद वो उस रिव्यू की ही बात कर रहे होंगे। फिर भाई जब कोहली और श्रेयस अय्यर आराम से बैटिंग कर रहे थे तो हमें ड्रेसिंग रूम में एकदम से दिखता है कि ईशान किशन के पास खड़े हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ और उनको बहुत देर से कुछ समझा रहे हैं। उसके बाद भाई रोहित शर्मा उनको बाहर तक लेके आते हैं, इतना बड़ा मैसेज देते हैं कि चलते चलते उनको सब कुछ बता रहे थे। और फिर जब ब्रेक आता है तो एकदम से ईशान किशन भाग के जाते हैं अंदर और वो मैसेज देते हैं श्रेयस अय्यर को। विराट कोहली के लिए कोई मैसेज नहीं था, वो आते ही सीधा श्रेयस अय्यर से बातें करते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखता है कि श्रेयस अय्यर थोड़ा सा अपना गियर बदल रहे हैं और बढ़िया शॉट लगा रहे हैं, तो शायद मैसेज यही था कि श्रेयस अय्यर थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, आप थोड़े चौके छक्के लगाओ। विराट कोहली दूसरे एंड से स्लो ऑलरेडी खेल रहे हैं। फिर भाई इसके बाद श्रेयस अय्यर बढ़िया शॉट्स लगाते हैं, स्पिनर्स को इतने तगड़े शॉट्स, पुल शॉट भी लगाते हैं। भाई पुल शॉट पे जो उनकी प्रॉब्लम बताई जा रही थी, श्रेयस अय्यर उस पर इतना गुस्सा हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आज भी फिर उन्होंने इस मैच में इतने चौके मारे पुल शॉट पे, आगे से तो वो मारते ही हैं, पुल शॉट पे भी चौके मारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई वो छक्का मारते हुए आउट हो जाते हैं। उनकी एक सेल्फलेस इनिंग थी पूरी टीम के लिए। फिर थोड़ी देर बाद ही भाई विराट कोहली पहुंच चुके थे 92 रन पर, और हमें देखने को मिलता है कि भाई इन 92 रनों में विराट कोहली ने 44 तो सिंगल लिए हैं और 6 डबल लिए हैं और बस चौके तो 9 ही मारे हैं। तो इससे हमें दिखता है कि विराट कोहली कितने फिट खिलाड़ी हैं, वो भाग भाग के भी अपना शतक
पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो जाते हैं 98 रन पर, तो भाई पूरा ग्राउंड अपने फ़ोन निकाल लेता है, फ्लैश ऑन कर लेता है, सब चिल्लाने लग जाते हैं। मतलब हमें दिखता है कि भाई पूरा ग्राउंड वीडियो बना रहा था उस टाइम पर। और फिर भाई जब विराट कोहली सिंगल ले लेते हैं और उनका शतक पूरा हो जाता है, तो हमें ड्रेसिंग रूम के भी सेलिब्रेशन दिखते हैं और साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स की वाइफ्स हैं भाई, वो भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही थी सेलिब्रेट करके। और फिर साथ में भाई रोहित शर्मा की वाइफ यानी कि रितिका, वो भी भाई तालियां बजा रही थी, क्योंकि उन्होंने इतिहास रच दिया था। उन्होंने रिकॉर्ड बराबर कर दिया था सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का, और वो भी उनके बर्थडे पर। और फिर इसके लिए सचिन तेंदुलकर ने भी स्पेशल ट्वीट कर दिया कि 365 दिन मुझे लगे थे 49 से 50 शतक पर जाने पर मैं सोचता हूं कि आप थोड़े ही अगले दिनों में 49 से 50 पर चले जाओगे और मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे। और फिर लास्ट में जब ये बात उनसे कॉन्फ्रेंस में बताई गई विराट कोहली से, तो विराट कोहली बोल रहे थे कि उनसे कंपैरिजन करना बिल्कुल ही गलत है, वो मेरे हीरो हैं और हमेशा ही वो मेरे हीरो आइडल रहेंगे। और फिर बैटिंग करने आते हैं रविंद्र जडेजा, और वो कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं और विराट कोहली और जडेजा मिलके साउथ अफ्रीका को लक्ष्य दे देते हैं 327 रन का। फिर बैटिंग करने आती है भाई साउथ अफ्रीका की टीम। भाई जब सिराज बॉलिंग कर रहे होते हैं, पहली बॉल पर क्विंटन डिकॉक तो चौका लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद ही हमें जस्ट दिखता है कि कोहली और शमी उनसे बात कर रहे हैं। और उसकी अगली ही बॉल पर बात करने के बाद वो भाई क्विंटन डिकॉक का विकेट ले लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्या मंत्र बताया उनको कि अगली बॉल पर ही विकेट ले लिया। और फिर भाई इसी बीच हमें दिखते हैं विराट कोहली डांस करते हुए। जो ब्रेक में स्टेडियम में गाने बजते हैं तो वो उन पे डांस करते हुए हमें दिखाई देते हैं। वो एक तो छलिया पर डांस कर रहे थे, और वो जो मेरा नाम लखन उस गाने पर वो डांस कर रहे थे। और फिर भाई जब जडेजा बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, तो उस टाइम पर ही हमें एकदम से दिखता है कि रोहित शर्मा अंपायर को कुछ बोल रहे हैं, और वो थोड़ा सा हमें गुस्से में दिख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इतना सा इधर हो जाओ। जो पीछे श्रेयस अय्यर खड़े हैं वो बैट्समैन को देख नहीं पा रहे हैं, आप उनके सामने अड़ जा रहे हैं। तो रोहित शर्मा थोड़े से गुस्से में अंपायर को ही बोल रहे थे कि थोड़े से आप साइड हो जाओ, श्रेयस अय्यर को बल्लेबाज को देखने दो ताकि वो अच्छे से फील्डिंग कर सके। और फिर भाई जब हेनरिक क्लासन बैटिंग कर रहे होते हैं, तो जडेजा उनके पैड पर बॉल मार देते हैं और एकदम से अपील करते हैं और कहते हैं कि भाई रिव्यू लेना चाहिए। वो रोहित शर्मा को कह रहे थे, और रोहित शर्मा एकदम से कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लेता। लेकिन जस्ट एक सेकंड बाद ही वो एकदम से भाई रिव्यू भी ले लेते हैं, और रिव्यू लेने के बाद हमें दिखता है कि भाई हेनरिक क्लासन आउट है। बॉल सीधी जाकर डायरेक्ट स्टंप्स पर लग रही है। लेकिन इसके बाद हमें हेनरिक क्लासन खुश नहीं दिखते हैं उस डिसीजन को लेकर। इसके बाद जब मोहम्मद शमी इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, तो वो एकदम से रासी वैंडर डूसन के पैड पर बॉल मार देते हैं। भाई फिर से अपील होती है और बॉल अब की बार डायरेक्ट जाके दिख रहा था कि स्टंप्स पर लगेगी। तो एकदम से शमी अपील करते हैं, लेकिन भाई अंपायर मना कर देते हैं। मना करने के जस्ट बाद भाई एकदम से मोहम्मद शमी का रिएक्शन आता है कि भाई रिव्यू लो रिव्यू लो, और पीछे से केएल राहुल भी ऐसे ही कहते हैं कि रिव्यू लो, और विराट कोहली भी भाई ऐसे ही कहते दिखते हैं। और फिर जब रोहित शर्मा रिव्यू लेते हैं, तो भाई वो बॉल फिर से स्टंप्स पर जाके लगती हुई दिखाई देती है और रासी वैंडर डूसन आउट हो जाते हैं। और कमेंट्री में हमें दिखता है कि रवि शास्त्री बोल रहे थे कि जो इंडियन बॉलर्स हैं वो भाई बैट्समैन को ही चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो अंपायर को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका था और दोनों बार इंडियन बॉलर्स ठीक मिले थे। और फिर भाई जब डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे, तो वो एकदम से पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश करते हैं अजीब सा, और एकदम से बॉल भाई विकेट्स पर जाकर लगती है। और विराट कोहली कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका वाले भाई क्या बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा तो टिक लो क्रीज पे। लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं। जडेजा और कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को साफ कर देते हैं और इंडिया मैच जीत जाती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है मोमेंट्स की, तो ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए और मैचों की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।